साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। तो देखिए, चिराग पासवान अभी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और सीटों के बंटवारे पर जब चिराग पासवान से पूछा गया कि आप क्या जो सीट एनडीए की तरफ से आपको दी जा रही है आप उस पर संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि अभी बोलने का कोई मतलब नहीं है, जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा तब हम अपनी बातें सामने रखेंगे। तो एनडीए की तरफ से जो खेमे हैं अब उसमें सीट बंटवारे को लेकर के असमंजस भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है, क्योंकि सबकी अपनी सीटों की मांग है। जीतन राम मांझी अलग मांग कर रहे हैं, चिराग पासवान भी अपनी मांग को लेकर के तत्पर नजर आ रहे हैं। और सीधे अब आपको बड़ी खबर का रुख करेंगे, हमारी सहयोगी शुभी आपको बड़ी खबर बताएगी। धन्यवाद रुचिका। और इससे बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, बिहार में आएगी किसकी बहार, लेकिन उससे पहले सीटों का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर मंथन लगातार जारी है। और इसी बीच चिराग पासवान को लेकर एनडीए में पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। और चिराग पासवान ने एक बड़ी बात सुबह सुबह कह दी है, एक पोस्ट कर दिया है और ये लिखा है कि पापा हमेशा कहा करते थे कि जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो और कदम कदम पर लड़ना सीखो। और देखिए, अभी इस वक्त इस तरह की बातें लिखना कई मायने इसके हो सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान अपनी सहमति सीटों के बनाए गए फॉर्मूले एनडीए की तरफ से जितनी सीटें उन्हें दी जा रही है उस सीट पर वो शायद मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए इस बीच एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय करना बड़ा मुश्किल होते जा रहा है और तरह तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। और देखिए, इसी पोस्ट को लेकर हम अपने न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृत राज से जुड़ते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो शब्द दर शब्द चिराग पासवान ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है, इसके मायने क्या है। क्या कोई बड़ा खेल चिराग पासवान करने जा रहे हैं? आनंद, देखिए सुबी, निश्चित तौर पे चिराग पासवान के इस एक्स पर पोस्ट पर करने के बाद इसका काफ़ी अर्थ खोजा जा सकता है, कई तरह के अर्थ निकाले जा सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि चिराग पासवान ने कल भी पटना पहुंचते हुए जो बातें बोली बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है। अब जब 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो जानकारी हम लोग को मिल रही थी कि बातचीत कई राउंड चल चुका है चिराग पासवान के साथ। कल भी जो बीजेपी के बड़े नेता थे धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की और लगभग 40 मिनट तक मुलाकात हुई। और उसके बाद अब चिराग पासवान का ये कहना है कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, जब भी बातचीत हो जाएगी तो हम आपके आगे बोलेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया कि कदम कदम पर लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, इसका अर्थ ये है कि चिराग पासवान के तेवर से साफ है कि जो उन्होंने अपने डिमांड को रखा है वो उसे झुकने को तैयार नहीं है। और एनडीए की कोशिश है कि जल्द से जल्द चिराग पासवान को मना के जो सीटों का बंटवारा है उसकी घोषणा कर दें। सुबह सुबह में प्रदेश अध्यक्ष जेडीयू के उमेश कुशवाहा, हमने उनसे जब यही सवाल पूछा था कि चिराग पासवान नाराज बताए जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि बातचीत अंतिम दौर में चल रही है और बहुत जल्द तस्वीर साफ हो जाएगी। और हम अपने दर्शकों को वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे, चिराग पासवान कभी भी लोजपा कार्यालय में यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि, इस मौके पर पार्टी दफ्तर पहुँचेंगे और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो उनके नेता और कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो जाहिर तौर पे अब से कुछ देर के बाद वाकई आनंद, हलचल काफी तेज है। लेकिन अगर हम चिराग के पोस्ट पर नजर डालें तो उन्होंने पहली लाइन में ये साफ लिखा है कि पापा हमेशा ये कहा करते थे कि जुर्म करो मत और जुर्म को सहो भी मत। तो क्या वो ये बताना चाह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन में उनके साथ जुर्म हो रहा है, यानी कि जितनी सीटों की चाहत वो रख रहे हैं, जितनी डिमांड वो कर रहे हैं, वो डिमांड पूरी नहीं हो रही है? तो क्या एनडीए गठबंधन में उनके साथ जुर्म हो रहा है, ये बताना चाह रहे हैं चिराग? देखिए सुबह, एक बात और है, हम लोगों ने इसके पहले भी कई चुनाव को कवर किया है और हम लोगों ने भी देखा है कि टिकट को लेकर जो सहयोगी दल हैं अपने बड़े घटक दल के साथ ऐसे ही प्रेशर बनाते हैं। और जाहिर तौर पे चिराग पासवान एक महत्वपूर्ण घटक दल हैं और उनके 5 सांसद हैं, तो आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं। जेडीयू और बीजेपी और जेडीयू के बाद बिहार में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की चिराग पासवान की पार्टी है। अगर सांसदों में देखें तो तीसरी ऐसी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी से भी बड़ी पार्टी है
बिहार में लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है, तो जाहिर तौर पे उनकी एक अहमियत है, उनके पीछे एक अच्छा खासा वोट बैंक भी है। और एनडीए को भी पता है कि 2020 के विधानसभा चुनाव को हम लोगों ने देखा था, जब चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसका सबसे बड़ा घाटा जेडीयू को हुआ था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनके वजह से मुकाबला बेहद क्लोज हो गया था और महागठबंधन सरकार बनाते बनाते थोड़े से वोटों विधायकों से चूक गए थे। जाहिर तौर पर अगर चिराग पासवान की नाराजगी है तो इसमें कोई दो मत नहीं कि एनडीए के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इस मिशन में लग चुके होंगे कि चिराग पासवान की नाराजगी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वाकई उनकी आनंद जो देखने सीटें हैं, वाली बात होगी कि चिराग पासवान